परम पूज्य गणनी विद्या गुरु आरिका सुपारसमती माता जी की जय। महानुभाव, माता जी का संदर्भ और उनके पास रहने का मौका 98 में कलकत्ते में रहने को मिला। उसी समय से मैं कभी कोई श्वेतांबर साधुओं को पढ़ाने के लिए जाया करता था। तो माता जी ने पता नहीं कहाँ से उनके लिए पास में बात पहुँच गई, तो बोले श्वेतांबर साधुओं को पढ़ाते हो? मैंने कहा हाँ माता जी। तो बोले श्वेतांबर साधुओं को पढ़ाओगे तो तुम श्वेतांबर विद्या सीख जाओगे, श्वेतांबर धर्म की बात करोगे हमेशा हर जगह, लेकिन दिगंबर धर्म की तुम भूल जाओगे, इसलिए तुम्हें कहीं नहीं जाना है, तुम्हें मेरे पास रहना है। मैं भी खोज रहा था कि कोई हमें ऐसा गुरु मिले जो शास्त्र अध्ययन कराए, तो माता जी ने कहा मेरे पास रहो। और मैं उस समय वहीं के उनके कलकत्ते में चातुर्मास था, वहीं पर रह गया और उस समय से लेकर के 3 साल माता जी के पास में रहा। और 3 साल में जो किसी ने प्राप्त नहीं किया है वो मैंने प्राप्त किया है। मैं जानता हूं कि अगर सुपारसमती माता जी नहीं होती तो आज शायद मैं इस लाइन पे या मैं यहाँ पर नहीं पहुँच पाता। हो सकता है सुपारसमती माता जी के कारण से मैं वापस आया, नहीं तो श्वेतांबर परंपरा की धर्म पढ़ते पढ़ते, शास्त्र पढ़ते पढ़ते पता नहीं क्या करता। इसलिए मुझे पता है, एक छोटा सा संस्मरण आपके लिए सुना रहा हूँ। जब माता जी का कलकत्ता से बिहार हुआ बुंदेलखंड की यात्रा के लिए, और बुंदेलखंड की यात्रा के लिए बिहार हुआ, तो बिहार करते करते माता जी बीनावारा पहुंची। बीनावारा पहुंची और बीनावारा में आचार्य 2 दिन रुके, संघ 2 दिन रुका, और 2 दिन रुकने के बाद आचार्य विद्यासागर जी महाराज के पास में खबर पहुंची कि आरिका सुपारसमती माता जी बीनावारा में ठहरी हुई हैं। तो सुपारसमती माता जी का कल बिहार होने को था कि अचानक विद्यासागर महाराज जी का वहां पर खबर पहुंची कि माता जी से बोलो अभी कहीं नहीं जाएंगी, मुझे आपके पास रहना है और आपसे कई प्रकार की चर्चाएं करना है। उस समय की बात थी, आचार्य विद्यासागर जी महाराज 120 किलोमीटर मात्र 1.5 दिन में चल करके पहुंचे। 120 किलोमीटर 1.5 दिन में चल करके पहुंचे। और जब सुपारसमती माता जी को पता चला कि आचार्य महाराज जी 4-5 किलोमीटर दूर हैं, तो माता जी, उस समय प्रमला दीदी भी थी, माता जी नहीं थी भाई, और शांति कुमार जी कटक वाले, वो भी पूरा संघपति था। तो हम लोग सब संघ के साथ में आचार्य महाराज को लेने के लिए गए, और आचार्य महाराज को लेने के लिए गए, और भी साथ में मुनिराज बहुत सारे थे। तो माता जी ने परिक्रमा लगाई, हम लोगों ने पूरे दूध से पाद प्रक्षालन किया उनका। वहां बुंदेलखंड में दूध से पाद प्रक्षालन करना, ये मान लो कि कितनी बड़ी कठिन तपस्या है, लेकिन हम लोगों ने किया। आचार्य महाराज ने बिल्कुल शांत भाव से खड़े रह के पाद प्रक्षालन करवाया, और माता जी ने परिक्रमा लगा करके आचार्य वंदना की। आचार्य वंदना के बाद पूरा संघ बीनावारा की तरफ पहुंचा, और देखते हैं शाम हो गया। दूसरे दिन आहारचर्या हुई। आहारचर्या के बाद दोपहर का 2 बजे का समय था, और आचार्य महाराज जी और आरिका माता जी दोनों की बात माने कुछ तत्व चर्चा होनी थी। तो एक बहुत बड़ा स्टेज बनाया गया। स्टेज बनाया गया माने ऐसे ही खूब प्रांगण बड़ा था, और प्रांगण के चारों तरफ मुनिराज, आरिका और छुल्लक और ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणी और जन समूह, और बीच में आरिका माता जी और आचार्य महाराज। आरिका माता जी के पास में हम भी थे, और प्रमला दीदी भी थी, और भी थे। तो उस समय तत्व चर्चा शुरू हुई। तो एक चर्चा उसमें ऐसी आई कि आरिका सुपारसमती माता जी ने कहा, आरिका सुपारसमती माता जी ने विद्यासागर महाराज जी से कहा कि अरिहंत को कोई छू नहीं सकता है, अरिहंत को कोई नहीं छू सकता है। तो महाराज जी बोले कि हाँ कोई नहीं छू सकता है, लेकिन गुरु को हर कोई छू सकता है, गुरु को हर कोई छू सकता है। और कहते हैं जब आचार्य महाराज ने कहा कि गुरु को हर कोई छू सकता है, तो आरिका माता जी ने कहा इतना अच्छा मौका कहाँ छोड़ा जाए, चलते हैं। और आरिका माता जी आचार्य विद्यासागर महाराज जी के पैर छुए, उनके चरणों में अपना माथा रखा और फिर परिक्रमा लगा करके अपने स्थान पर आ गई।
अब यहाँ संघपति शांतिलाल जी थे कटक वाले, उनके दिल में ऐसा ऐसा होने लग गया। बुंदेलखंड है और बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड में इतनी सी बात इतनी होती है और इतने विवाद होते हैं। एक आरिका ने एक आचार्य को छू लिया तो कहते हैं माता जी ने कहा अब जो भी होगा सो देखा जाएगा बुंदेलखंड में, पर आज आचार्य महाराज के पैर छू लिए। महाराज ने तो कुछ नहीं कहा, हो सकता पब्लिक भड़क जाए, पर नहीं। जो शांति कुमार जी कटक वाले संघपति थे, माता जी से कहने लगे माता जी ये बुंदेलखंड आपने क्या कर दिया, क्या कर दिया। अभी आचार्य महाराज कोई प्रायश्चित ले लेंगे, कल उपवास कर लें या कुछ कर लें और पूरी पब्लिक भड़क जाए तो क्या करेंगे यहाँ पर। बोले कुछ नहीं, तुम डरो मत, जो होगा सो देखा जाएगा। और कहते हैं सबके मन में यही था कि एक आरिका ने एक आचार्य के पैर छुए हैं, हो सकता कल आचार्य विद्यासागर महाराज प्रायश्चित लेकर के हो सकता कल आहार के लिए नहीं उठे। और कहते हैं आहार की व्यवस्था हुई, चौके लगे और चौके लगे और चौका संघ का चौका था और संघ का चौका था, वहां पर खड़े हो गए पड़गाहन के लिए। तो आचार्य विद्यासागर जी सबसे पहले हमारे लोग चौके में आए, सबसे पहले इस संघ के चौके में आए। और संघ के चौके में आने का मतलब था कि आचार्य विद्यासागर महाराज जी ये सोचते थे कि अगर मैं चौके में नहीं जाऊंगा हो सकता विवाद होगा। विवाद को मिटाने के लिए ये पूरा का पूरा आचार्य संघ वो चौके में आए, आहार कराया। आर्य का सिफारिश माता जी ने आहार किए और कहते हैं वो सारी की सारी जो लोगों की दृष्टि थी वो हट गई। और एक आर्य का 3 दिन तक आचार्य विद्यासागर महाराज ने माता जी से चर्चाएं की और माता जी से कहा कि माता जी मैं किसी भी विद्वान के, किसी भी आचार्य के या किसी आरिका के अनुवादित ग्रंथ नहीं पढ़ता हूं। मैं अगर कोई टीका ग्रंथ पढ़ता हूं तो आपके टीका ग्रंथ पढ़ता हूं, किसी और के नहीं। तो महाराज आरिका सुपरस्मती यहाँ थी, साक्षात सरस्वती थी, साक्षात सरस्वती। एक बार किसी को 50 साल बाद देख ले, 50 साल पहले देख ले तो 50 साल बाद उनको तुरंत पूछ लो ये कौन है, कहाँ का है। स्मृति शक्ति ऐसी माँ सुपरस्मती माता जी के माध्यम से मैंने जो पाया है, हो सकता है किसने पाया है नहीं पाया, पर मैं ये सोचता हूँ कि किसी ने ही नहीं पाया है जो मैंने पाया है। ऐसी पूज्य माता जी के श्री चरणों में विनयांजलि, श्रद्धांजलि और उनके चरणों में बार बार नमोस्तु करता हुआ अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। परम पूज्य आचार्य श्री चैत्य सागर जी महाराज यहाँ पर विराजमान हैं। कितना बड़ा मौका है कि 12 साल बाद जिनके सानिध्य में उनकी समाधि हुई थी, आज उनके साथ में 12 साल बाद उनके ही सानिध्य में यहाँ पर उनका 12वीं पुण्यतिथि हम प्राप्त कर रहे हैं। और 12 साधु हैं पूरे, क्या बात। इसलिए पूज्य आचार्य महाराज के चरणों में नमोस्तु, माता जी के चरणों में नमोस्तु करता हूँ, अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ।